हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, एनएसडीएल के बारे में अभी हमने डिस्कशन तो किया ही था, जैसे कि आपको मालूम ही है। लेकिन अब इसके जो है नंबर्स भी निकल कर आ चुके हैं। अब इस वीडियो में बेसिकली हम यही देखेंगे कि आखिरकार इसके जो है नंबर किस तरीके के निकल कर आए हैं। इसके बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड इसका इम्पैक्ट जो है वो किस तरीके का पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो है कम्प्लीटली डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें, डेफिनेटली आपको मालूम पड़ जाएगा कि नंबर जो हैं आखिरकार किस तरीके के निकल कर आए हैं। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं एंड सबसे पहले तो एक बार आपको दिखा देता हूं कि एनएसडीएल आज आखिरकार किस तरीके से क्लोज हुआ है। तो रिसेंटली लिस्टेड ही है, ये तो हम सब जानते ही हैं। एंड यहाँ आप क्लियरली देख रहे हो कि इसमें आज तो 1.25% की गिरावट ही देखने को मिली है। कोई बहुत बड़ी तेजी तो बेसिकली आपको आज देखने को नहीं मिली है, तो हमने सबने देख लिया। ठीक है, लेकिन ओवरऑल ये देखा जाए कि आखिरकार आगे की स्थिति किस तरीके की हो सकती है, ये कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड ये सबसे पहले आपको मालूम पड़ेगा कि नंबर किस तरीके के आए हैं। नंबर से सिचुएशन का सबसे अच्छा अंदाजा आप ये कह सकते हो कि लगता है, क्योंकि नंबर अगर गड़बड़ाए तो फिर बातें तो चाहे जितनी भी आप हाई फाई करते रहो, नंबर सही आते हैं तो कोई मतलब ओवरऑल आप ये मान के चलिए कि सिचुएशन अच्छी ही होती है। ठीक है, तो अब मैं आपको नंबर्स ही दिखाता हूँ कि आखिरकार किस तरीके के यहाँ पर नंबर देखने को मिले हैं। तो ये देखो आपके सामने जो है मैंने एनएचडीएल का पेज तो रख ही दिया है। क्या कोई अनाउंसमेंट वगैरह है या नहीं है वो भी हम डिस्कस कर ही लेंगे, लेकिन पहले मैं आपको डायरेक्टली रिजल्ट पर लेकर चलता हूँ। एंड अब आप यहाँ पर देखो देखो जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही दिखाऊंगा, इधर उधर की चीज़ें मैं आपको बताऊंगा नहीं। ठीक है, ये नंबर जो हैं सब लैख में है, तो मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो लिखा रहेगा उससे 2 डेसिमल पीछे मैं पढ़ूंगा। ये नंबर लैख में लिखे हुए हैं। सबसे पहले अगर हम इनकम को देखने की कोशिश करें कि आखिरकार इनकम जो है कितनी निकल कर आई है, तो ये देखो इनकम का पैरामीटर ये रहा। आपको दिखाई दे रही है 190 करोड़। ये आप सोच रहे हो कि 19,000 लिखा है, लेकिन मैं 190 इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये करोड़ में पढ़ रहा हूँ, वहां पर लाख में लिखा है। ठीक है, और पिछले क्वार्टर में 191 करोड़ था और पिछले साल 156 करोड़। तो सालाना बेसिस पर तो रेवेन्यू एक अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। हाँ, ग्रोथ मतलब ड्रॉप पिछले क्वार्टर से ज़रूर हुआ है, हालांकि वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में रेवेन्यू ग्रोथ नहीं हुई, ये इंपॉर्टेंट बात है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि मार्केट की जो स्थिति है ना, ये जो कंपनी है इन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर मार्केट खराब चल रहा है, अगर मार्केट अच्छा नहीं चल रहा है, तो इनमें अर्निंग में भी दिक्कत आती है, क्योंकि लोग थोड़ा सा कम बाई सेल करते हैं, कम ध्यान देते हैं इनकी तरफ, इसीलिए। ठीक है, तो ये बात हो गई रेवेन्यू की, तुमने बात कर लिया। लेकिन अब मैं आपको डायरेक्टली प्रॉफिट ही दिखाऊंगा, इधर उधर की चीज़ें नहीं बताऊंगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मैं और जूम कर देता हूँ, ये देखो ये जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ ना, ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये नीचे वाला। ठीक है, तो अब बात आती है, प्रॉफिट निकल कर आई है 82 करोड़ की। पिछली बार थी, ये देखो ये इस बार है 82 करोड़, पिछली बार थी 75 करोड़ और उससे पहले थी 66 करोड़। तो भले ही एक चीज आप यहाँ पर क्लियरली देख रहे हो कि भले ही आ, आपको रेवेन्यू में डाउन देखने को मिला है इस बार, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट डाउन नहीं हुई है। ये एक इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पर देख पा रहे हो। भले ही रेवेन्यू डाउन हुआ लेकिन प्रॉफिट डाउन नहीं हुआ, एंड ये एक बहुत अच्छी बात आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर प्रॉफिट भी डाउन हो जाता रेवेन्यू के साथ तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है आपको पड़ता हुआ दिखाई दे सकता था, इसमें भी कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन अब अगर हम देखें, अब जो सिचुएशन आपको जो है दिखाई दे रही है वो थोड़ी सी डिफरेंट आपको देखने को मिल रही है। एंड मुझे लगता है कि अभी क्या हुआ था ना, इस बार अगर आप देखते इस बार सीडीएसएल के नंबर अच्छे नहीं आए थे, ये आपको मालूम रहना चाहिए। लेकिन इसके नंबर अगर आप देखोगे इन कंपैरिजन ऑफ सीडीएसएल, तो इसके नंबर आपको अच्छे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है और इसका इम्पैक्ट कल पड़ सकता है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, सीडीएसएल ना जो
अर्निंग करके आया था, 102 करोड़ की आई थी, और लास्ट क्वार्टर 100 करोड़ था, एंड लास्ट ईयर 134 करोड़ था। तो दोनों ही बेसिस पर नंबर खराब थे, लेकिन इस पर अगर आप देखोगे तो दोनों ही बेसिस पर नंबर बहुत अच्छे ही हैं। और इन कंपैरिजन ऑफ सीडीएसएल देखें तब तो नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली ग्रोथ है। क्या है यहाँ पर, आप ये मान के चलिए ग्रोथ दिखाई दे रही है, और सीडीएसएल में डी ग्रोथ देखने को मिली थी, नीचे की तरफ जाता हुआ सीडीएसएल आपको देखने को मिला था। ये कहीं ना कहीं एक समस्या वाली बात सीडीएसएल के लिए बनती हुई दिखाई दे रही है, एंड एनएचडीएल को इसका फायदा कल आपको होता हुआ दिखाई दे सकता है। आज तो मामूली गिरावट, मतलब मामूली गिरावट नहीं, हल्की सी तेजी, मामूली तेजी के साथ सीडीएस मतलब एनएचडीएल तो आपको बंद होता हुआ देखने को मिला। लेकिन मुझे लगता है कि कल सिचुएशन जो है आपको ज़्यादा अच्छी देखने को मिल सकती है। इस बात के जो चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक आप मानकर चल सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। अभी रिपोर्ट्स की अगर हम बात करेंगे, देखो रिजल्ट पर उम्मीदें तो अच्छी ही थी। हालांकि आप अगर ये उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छी उम्मीद आप लगाकर चल रहे थे कि डबल हो जाएगा प्रॉफिट, ट्रिपल हो जाएगा, तो देखो ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, ऐसा तो अभी क्या है कि मार्केट के माहौल अच्छे नहीं है, एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज के नंबर इस तरीके के अच्छे आए नहीं है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मार्केट गिर रहा है। एंड अगर जब मार्केट ही गिर रहा है तो आप इन्वेस्टर्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना कि खराब मार्केट में क्या होता है बेसिकली, कि लोग जो है कम ही पैसा मार्केट में लगाते हैं और कम काम करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग वगैरह भी कम ही हो जाती है। तो होता क्या है कि जब ऐसा निकल कर आती है, ऐसी सी चीज़ें सामने निकल कर आती है कि जब कम पैसा मार्केट में लोग लगा रहे होते हैं, कम काम ही कम कर रहे होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। एंड ये कंपनी जो है बेसिकली आप ये मान के चलिए इसी बेसिस पर ही चलती हैं। ये लोग ज़्यादा काम करेंगे तो इनका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ये है क्या, डिपॉजिटरी तो हैं, और इनका फीस कैसे लगते हैं, डीपी फीस लगती है, डीपी चार्ज लगते हैं। जब आप शेयर बेचते हैं तब इन पर ज़्यादातर 20 रुपए के आसपास लगता है ना, तो वही सिचुएशन आपको जो है यहाँ पर नज़र आती है। एंड इसी वजह से आप ये कह सकते हो कि अभी मार्केट में थोड़ा सा मंदा ही चल रहा है, मार्केट बहुत अच्छा चल नहीं रहा, तो लोग ज़्यादा काम भी नहीं कर रहे हैं। एंड यही एक वजह है जिसके चलते कहीं ना कहीं दिक्कत भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, और उस तरीके के प्रॉफिट आपको नहीं देखने को मिल रहा है। मतलब ग्रोथ तो है, लेकिन उस तरीके की ग्रोथ नहीं निकल कर आई जिस तरीके की आ सकती थी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, जैसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक